A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. I'll be talking today about some interesting facts about Ramcharitmanas. We will come across some of these facts later on, but I'm trying to give you these at this stage only. In Ramcharitmanas, the word Ram appears 1443 times. The word Sita appears 147 times, Janki appears 69 times, and the word Vaidehi appears 51 times, and word temple appears 35 times. According to Ramcharitmanas, the speed of Pushpak Viman was 400 miles per hour. The war between Ram team and Ravan team lasted 87 days. दोनों पक्षों के बीच में जो युद्ध था वो 87 डेज चला था. एंड द वॉर बिटवीन राम एंड रावण, जो राम रावण युद्ध था, it lasted 32 days. Similarly, the bridge constructed to cross the ocean to reach Lanka took 5 days to complete. Lord Ram stayed in Lanka for 111 days and Sita ji stayed in Lanka for 435 days. With these words, I hand the control to Mr. V.N. Rai ji to please start his discourse. Sir, please unmute कर लीजिए. Rai sir. Okay. लीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम. भविष्य नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा. गरल सुधारि पुकरे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई. गरुण सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई. जय श्री राम, जय जय श्री राम. आज हम मानस की 7वीं कथा स्टार्ट करने जा रहे हैं. इस कथा में से 6 कथा हो गई हैं. ये सारी कथाएं पार्वती जी के 16 प्रश्नों के उत्तर में हैं, जो पूरे रामचरितमानस को कवर करती हैं. और जो प्रश्न चल रहा है कि भगवान आते क्यों हैं, नर रूप क्यों धरते हैं, तो शिव जी ने कहा कि अनंत कारण है, एक कारण नहीं है. लेकिन मैं कुछ कारणों को उद्धृत करूंगा अपने बुद्धि के अनुसार. तो जैसा उन्होंने कहा, सनक सनंदन का कारण श्राप दिया इन जन्म के लिए, वृंदा का कारण श्राप दिया, इसमें जलंधर रावण बनेगा.
नारद जी ने श्राप दिया कि आप इसी रूप में आओगे जिस रूप में मुझे धोखा दिया। बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे जिसका रूप मुझे दिया, और नारी विरह में रोओगे जैसे मुझे नारी से वंचित किया। फिर आया मनु शत्रुपा का तप। 6000 साल पानी, 7000 साल पवन, 10,000 साल उपवास, और इस बीच में ब्रह्मा आए ब्रह्मलोक देने के लिए, शिव आए कैलाश देने के लिए, विष्णु आए बैकुंठ देने के लिए, नहीं उठे। पार ब्रह्म परमेश्वर आए और उनसे वरदान मांगा, क्या? आपके समान मेरा पुत्र हो और मेरी आपके चरणों में जो रीति है ऐसी रहे जैसे सर्प बिना मणि के नहीं रह सकता और मछली बिना जल के नहीं रह सकती, मैं भी आपके चरणों के बिना न रहूं। इसी क्रम में 7वीं कथा आती है। आपको विदित है, एक कैकेयी देश था जहां से महारानी कैकेयी आई थी, जिन्होंने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया था। उसी कैकेयी देश से एक राजा सत्यकेतु थे, जिनके 2 पुत्र थे, प्रताप भानु और अमरदन। दोनों ही बड़े प्रभावशाली थे, धर्म में रुचि रखने वाले थे, बलशाली से, तेजवान थे, शीलवान थे, ज्ञानवान थे, धर्मवान थे, सब गुणों से संपन्न थे। सारी पृथ्वी को जीत लिया अपने बाहुबल से। सारे राजाओं को दंड देकर के छोड़ दिया और फिर अपने राज्य में प्रवेश किए। राज्य में उनका स्वागत किया गया और इतने धर्मनिष्ठ थे कि प्रजा बड़ी सुखी थी, निरोग थी, संपन्न थी। प्रजा को ऐसा देख करके, संपन्न देख करके, राज्य को ठीक ठाक देख करके, एक दिन जो राजा की प्रवृत्ति होती है, शिकार करने के लिए निकल पड़े। शिकार का सारा सामान घोड़े पर लाद करके चले। बहुत से जानवरों का वध किया, आगे चलते रहे। फिर एक विशाल काय सुअर दिखाई दिया, नील पर्वत के समान उसका विशाल देह। मुंह में दबाए हुए किसी चीज को ऐसा लग रहा है जैसे राहु ही दबाया हुआ है। सूर्य को उगल नहीं जा रहा है, निगलना भी नहीं जाता। राजा ने देखा, बहुत उत्तेजित हुए, घोड़े को चाबुक मारा, उसके पीछे चल दिए। लेकिन वो तो मायावी था। काल केतु राक्षस जो है, सुअर का रूप धारण किया था, और राक्षसों के बाद ये विद्या थी, निधियां थी, छोटे हो जाना, बड़ा हो जाना, छिप जाना, प्रकट हो जाना, सारा माया जानते थे। राजा निशाना लगाता था, वो छिप जाता था, कभी प्रकट होता, कभी अदृश्य होता। घोड़े को और तेज दौड़ाया और निशाना साधा, और सुअर ने देखा कि अब तो बचना मुश्किल है। मायावी घन जंगल बना करके और गुफा में प्रवेश कर गया। उस घन जंगल के आगे हाथी घोड़े का प्रवेश नहीं हो सकता था। राजा भी बहुत थक गया था, क्षुभित हो गया था, शिकार नहीं मिला। घोड़ा भी थक गया था, रास्ता भटक गया था।
तभी उसको एक आश्रम दिखाई दिया जहां एक राजा कपट करके मुनि के वेश में बैठा हुआ था, जिसका राजपाट इसने छीन लिया था, और वो क्षुब्ध होकर के राज छोड़ करके न अपने राज में आया, न इससे मिलने आया, चला गया। मुनि का वेश धारण करके कपट रूप में बैठा हुआ था। उसने राजा को पहचान लिया, ये तो प्रताप भानु है। राजा ने देखा कि मुनि है, प्रणाम किया, दंडवत किया, उतरा घोड़े से। उसने कहा, तुम थके हुए हो, जाकर के सरोवर में स्नान करो, जलपान करो। घोड़े सहित जलपान पान करके आया, दंडवत किया। मुनि ने अपना नाम नहीं बताया। मुनि ने कहा, तुम बड़े तेजवान, बलवान, प्रतापवान राजा लग रहे हो, चक्रवर्ती लक्षण है तुम्हारे, किस कारण तुम जंगल में घूम रहे हो? उसने बताया और अपना नाम बताया कि मैं प्रताप भानु का सेक्रेटरी हूं। राजधर्म कहता है कि हर जगह अपना नाम नहीं राजा को बताना चाहिए। राजधर्म का पालन करते हुए उसने गलत बताया और मुनि की बड़ी प्रशंसा की। प्रशंसा करके उनसे बहुत करीब हो गया, विश्वास पात्र हो गया। मुनि से पूछा, आपका नाम क्या है? मुनि ने अपना नाम बताया, एक तनु। इसका मतलब बताइए कि एक शरीर जब से है तब से है, जब से सृष्टि हुई मैं भी हुआ तब से वैसे हूं। ये कपटी राजा सब जाल बिछा रहा है इसको फंसाने के लिए। अब मैं भिखारी हूं, न घर है, न द्वार है, न संपत्ति है, न कुछ है। राजा बोला, सभी सिद्ध पुरुष ऐसे ही करते हैं। आप तो सिद्ध पुरुष हैं, मुझे पता लग गया कि अब मेरा कुछ भला होने वाला है, इसलिए आपके दर्शन हुए। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, उसने कहा, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? फिर अपना परिचय देना चाहा तो मुनि ने कहा, तुम प्रताप भानु हो, तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु है। वो तो सब जानता था और विश्वास हुआ। जो कुछ मांगना चाहो मांग लो, कोई अदेय नहीं है हमारे लिए, सब कुछ दे सकता हूं। तो उसने मुनि से मांगा कि मुझे बुढ़ापा ना आए, मेरी मृत्यु न हो, दुख न हो, कल्पों तक अकंटक राज करें, ऐसा वरदान दीजिए। मुनि कहता है, ये वरदान तो मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए कुछ अदेय नहीं है, तो एक युक्ति है मेरे पास जिससे ये पॉसिबल है। कहता, क्या? अब तुम रोज 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन कराओ और मैं पुरोहित बन के भोजन बनाऊं और तुम पसोरो, तो ये पॉसिबल है। क्योंकि किसी का भी श्राप निकल सकता है, ब्राह्मण का श्राप नहीं निकल सकता। तो इस युक्ति में दो चीजें तुम्हें करनी है। तेरा रास्ता भूलना, मेरा मिलना, ये किसी से नहीं बताना है। और हम लोगों की जो वार्ता हो रही है कि मैं पुरोहित बन के तुम्हारा खाना बनाऊंगा और तुम्हारे पुरोहित को यहाँ ले आऊंगा, उसकी जगह मैं जाऊंगा, ये सब किसी को नहीं बताना है। तब तक वो काल केतु भी आ गया, जिसने ये मायावी रचना की थी। उसने कहा, मैं 4 दिन में खत्म कर दूंगा इस कहानी। उसने माया से राजा को ले गया, रानी के पास लिटा दिया, घोड़े को घुड़साल में बांध दिया। राजा उठा, देखा, चुपके से घोड़े को लेकर के बाहर आया, दिन में प्रवेश किया, नगाड़े से स्वागत हुआ। तब तक वो उसके पुरोहित को लेकर के गुफा में उसकी मति भ्रम करके रख दिया और अपने पुरोहित बनकर के पुरोहित के शैया पर लेट गया।
राजा उठा, गया वहां। उसने पहले ही कह रखा था कि मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा, तब समझ जाना कि मैं आ गया हूं। उसने कहा मैं पुरोहित बन के आया हूं। 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण हुआ, ब्राह्मण आए, हाथ पैर धोए, भोजन बना, मायावी भोजन। जब खाने लगे तो काल केतु ने भविष्यवाणी कर दी कि ब्राह्मणों मत खाओ, इसमें जानवरों का मांस है और ब्राह्मणों का भी मांस है, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि जाओ तुम्हारा पूरे कुल का नाश हो जाएगा, हमारे धर्म की रक्षा नहीं की तुमने। और भविष्यवाणी हुई कि ये गलत है, ये सब मायावी है। फिर ब्राह्मणों ने कहा जो हो गया हो गया। तो ये कहानी हुई। फिर ये लोग, प्रताप भानु बना रावण, हरिमर्दन बना कुंभकर्ण, और उसका सेक्रेटरी धर्मरुचि बना विभीषण। अगला जन्म होता है। ये लोग काफी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, उनसे वरदान मांगते हैं। रावण वरदान मांगता है कि मनुष्य और बंदर छोड़ के कोई मुझे मार न पाए। कुंभकर्ण को देखा तो देखा ये तो अगर जागेगा तो सारी सृष्टि को खा जाएगा। सरस्वती को प्रार्थना की कि इसकी बुद्धि फेर दो, तो उसने कहा 6 महीने तक सोना, 6 महीने तक जगना। और विभीषण ने माना कि हमें भगवान के चरणों में रति हो, प्रार्थना किया, उनको मिल गया, एवं मस्त हो गया। अब ये सब विभीषण, रावण और कुंभकर्ण आ गए। अब इनके कुल का नाश होना है, राम को अवतार लेना है। अब ये करते क्या है? जैसा कहा गया था कि अवतार कब होता है, जब जब हो धर्म की हानि। ये किसी को धर्म का पालन नहीं करने दे रहे हैं। कहीं भी यज्ञ नहीं होगा, हवन नहीं होगा, पितरों को तर्पण नहीं दिया जाएगा, तप नहीं होगा, व्रत नहीं होगा। जहां होगा वहां जाकर के उजाड़ो, मारो, काटो। ये सारे राक्षसों को हो गया। बीच में क्या हुआ? एक मय दानव था जिसकी पुत्री मंदोदरी थी, बड़ी सुंदर। उससे रावण की शादी कर दी मय दानव ने। ब्रह्मा जी ने बहुत बढ़िया एक चित्रकूट पर्वत के ऊपर किला बनाया, सोने की रचना की। वहां पर राक्षस लोग रहते थे, देवताओं ने उनको जीत करके भगा दिया। फिर इंद्र ने कुबेर के यक्षों का वहां वास कर दिया। रावण को पता चला, रावण जाकर के वहां उनको देखते ही कुबेर के यक्ष भाग गए, लंका ले लिया, राजधानी बनाया और अपने सारे राक्षसों को टास्क दिया धर्म में विकृति लाने के लिए। तो ये बैकग्राउंड है इसका। सूर्य विश्व को रावण ने अपने बस में कर लिया। सब लोग डरने लगे। रामचरितमानस में तो लिखा है कि वरुण है, अग्नि है, सूर्य है, चांद है, सब डर गए। सबको बस में कर लिया। और क्या क्या कर रहे हैं? जप जोग विराग तप मख भागा, श्रवण सुनई दश सीसा। जैसे ही कान में रावण का शब्द सुनाई देता था, वहां से जप जोग वैराग्य तप सब भाग जाते थे। मतलब पूरी अधर्म की स्थापना हो गई, इतनी अधर्म हो गई। पृथ्वी ने कहा कि मेरे ऊपर पर्वतों का, नदियों का, वृक्षों का जो भार है, उससे ज्यादा भार ये पापियों का है, मैं इसको वहन नहीं कर सकती। तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके गई देवताओं के पास
देवताओं ने कहा भी हम तो ऑलरेडी हारे हुए हैं रावण से, हम क्या कर सकते हैं। सब लोग जाकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। कोई कहता है वैकुंठ चलें, कोई कहता है क्षीर सागर चलें। शिव जी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि क्या कहा शिव जी ने, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो मैं जाना। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं। सब मिलकर के प्रेम रूपी प्रार्थना करो, भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब शिव जी ने ऐसा कहा तो सब लोगों ने कहा कि हाँ ये बात सही है, शिव जी की बात सही है, और चलो सब सामूहिक प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी ने लीड रोल लिया और सब लोग प्रार्थना में लीन हो गए। और उस प्रार्थना को हम और आप सब मिलकर के गाएंगे। हाँ ये है, सुनिए।
कन्हैया, सकल सुर परम भयात नमत नाथ पद कन्हैया, सकल सुर परम भयात नमत नाथ पद कन्हैया। जान सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत गगन गिरा गंभीर भई हरई शोक संदेह। Getting low marks in NEET tests, the tests in your coaching institute or test series simply assess and leave you frustrated. ये प्रार्थना हुई। उस प्रार्थना के बाद भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, जन डरपई मुझ सिद्ध सुरेशा, हे मुनि लोग, हे सिद्ध लोग, हे देवता लोग, डरो मत, तुम्हें लाग इधर ही हूं नरबेशा, तुम्हारे लिए मनुष्य शरीर धारण करूंगा, अकेले नहीं, अंशन सहित अपने अंशों के साथ लई हूं दिनकर वंश उदारा, सूर्य वंशी बनकर के उदार सूर्य वंश में अवतार लूंगा। क्यों? क्योंकि कश्यप और आदित्य ने तप किया, मनु और शत्रुपा ने तप किया। उन्होंने कहा दशरथ कौशल्या बन के आएंगे, उनके पुत्र होके आएंगे रघुकुल में। नारद ने श्राप दिया, इसलिए अवतार लेंगे, और आकर के क्या करूंगा? पृथ्वी के भार को उतारूंगा। हरिहं सकल भूमि गरुआई, इस पृथ्वी की गरिमा को स्थापित करूंगा। निर्भय हो देव समझाई, हे देवताओं के समूह निर्भय हो जाओ। ये भविष्यवाणी हुई और देवता लोग चले गए। और ब्रह्मा जी ने बताया सारे देवताओं को जाकर के बानर बन जाओ। निज निज लोक जे गाँव यही सिखाए, तो बानर तनु धरि धरि भई हरिपद सेवक जाए। सारे देवता बानर बन के आ गए। अब ये कहानी है कि भगवान नर रूप क्यों धारण किए। अब दूसरी कहानी जो बीच में छूट गई, जिसकी वजह से भगवान अवतार ले रहे हैं अवधपुरी में, अयोध्या में, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ और रानिया कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के साथ शासन कर रहे हैं। सुमित्रा जी को एक पुत्री हुई थी, शांता। दशरथ के दोस्त थे, जिनके एग्रीमेंट हुआ था कि जो संतान होगी उसको अदला बदली कर देंगे। शांता को उन्होंने अपने दोस्त को दे दिया। अब उनके पास कोई पुत्र नहीं है। दशरथ जी एक दिन अपना शीशे में मुंह देखते हैं तो कान के बगल में सफेद बाल दिखाई देते हैं। तब कहते हैं कि मैं तो बुढ़ा हो गया। हाँ? और मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतनाही, कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। बहुत गलानी हुई। वशिष्ठ मुनि के पास गए, उनसे अपनी सारी व्यथा सुनाए। वशिष्ठ जी ने कहा 4 पुत्र होंगे, धैर्य रखो। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, खीर निकली और उनको बांटा। आधा कौशल्या को दिया, आधा के 2 भाग किए, एक भाग
कैकेयी को दे दिया, बचे हुए भाग का आधा भाग कैकेयी आधा दे करके कौशल्या को सुमित्रा को दिलवा दिया। देखिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब आधे भाग में भगवान राम प्रकट होंगे कौशल्या के गर्भ से। और आधा का जो आधा हुआ वो आधा कैकेयी को मिला, उनके गर्भ से भरत प्रकट होंगे। और जो दोनों ने दिया सुमित्रा को, उससे लक्ष्मण और शत्रुघ्न होंगे। लक्ष्मण राम के अनुयायी बनेंगे, शत्रुघ्न भरत के अनुयायी बनेंगे। इस प्रकार रानियां गर्भ धारण कर ली। तो जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सारे विश्व में संपत्ति छा गई, तो घर में आ गए। जोग लगन ग्रह बार विधि, सकल भय अनुकूल। जब योग लगन ग्रह दिन तिथि सब अनुकूल हो गए, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। चर अचर सभी सुख के मूल राम जन्म का अवसर हुआ। कब? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, अभिजित नक्षत्र, मध्य दिवस, अति शीत न घामा। 12 बजे का दिन। क्यों? न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडा। क्यों? अब पावन काल लोक विश्रामा, सबको विश्राम देंगे। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है, देवता लोग सभी प्रसन्न हो रहे हैं, बगीचों में फूल खिले हैं, पहाड़ों पर मड़ियां छा गई हैं, अमृत की धारा नदियों में बहने लगी। जब ब्रह्मा ने यह जाना तो चले सकल सुर साज विमाना, अपने विमान को सजा करके चले। और गावई गुण गंधर्व बरूथा, गान हो रहा है। बरसई सुमन सुमंजल साजी, फूलों की वर्षा हो रही। गह गई गगन दुंदुभी बाजी, नाग मुनि देवता सब स्तुति कर रहे हैं। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। जगत निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भगवान का प्रागट्य होगा, अखिल लोक विश्राम। पूरे लोक को विश्राम देने वाले भगवान राम प्रकट होंगे। मां कौशल्या के कक्ष में मां के अंक से एक प्रकाश निकला और वो प्रकाश पुंज देखते देखते विराट रूप में अवस्थित हो गया। बाबा ने मां से कहा, देवी कुछ दिखाई पड़ा? मां बोले, कुछ नहीं दिख रहा प्रभु। बाबा बोले, बाहर मत देखो, मां कौशल्या के घर के भीतर देखो। वो देखो क्या? अरे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या
अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे ब्रह्मउर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर धर उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जय कही कथा सुनाई मातु बुझाई बहुत विधि कीन जय कही कथा सुनाई मातु बुझाई यही प्रकार सुन प्रेम लय माता बहुत विधि कीन कही कथा सुनाई मातु बुझाई यही प्रकार सुन प्रेम लय माता बहुत विधि कीन कही कथा सुनाई मातु बुझाई यही प्रकार सुनाना रोदन खाना सुनी वचन सुजाना रोदन खाना हरिपद पावन चरित दिगावहि हरिपद पावन तेन परई भवतोपा चरित दिगावहि हरिपद पावन तेन परई भवतोपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित फल माया गुण गोपाल। भगवान माँ के अंक से प्रकाश के रूप में निकले और देखते देखते विराट रूप धारण कर लिया Physical और holiday. विराट रूप धारण करके क्या किया? What? अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। क्या प्रतिज्ञा किया था? हैं? लोगों को बहुत सारी प्रतिज्ञाएं थी, 4 प्रतिज्ञाएं दी थी। क्या? तुम्हें लाग धरि हो नरवेशा। जितने लोग तपस्या करके अपने पुत्र के रूप में मांगा था तो उनको कहा था कि तुम्हारे लिए नरवेश धारण करूंगा, पहली प्रतिज्ञा। और अनशन सहित मनुज अवतारा लइहो दिनकर वंश उदारा। सूर्य वंश में अपने अंशों के साथ अवतार लूंगा, अकेले नहीं आऊंगा। और तीसरा, तिनके गृह अवतरियों जाई। किसके घर? जिन्होंने प्रार्थना की, तपस्या की। और चौथा, परम शक्ति समेत अवतर, सीता जी के साथ आए। तो 4 भाइयों का अवतार हुआ, सीता जी का भी अवतार हुआ। उधर हनुमान जी का अवतार ऑलरेडी हो चुका है और रावण भी आ चुका है। क्यों? कश्यप जी दशरथ बने, उल्कामुख मनु जी दशरथ बने, उल्कामुख दशरथ बने। कौशल्या जी, शत्रुपा जी कौशल्या बनी, अदिति जी कौशल्या बनी, सरोज बदना जी कौशल्या बनी। तो इस तरह से जिनको जिनको वरदान दिया था सबको पूरा किया और भगवान प्रकट हो गए। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला। इसलिए विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। किस लिए भगवान प्रकट होते हैं? ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, संतों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों के लिए प्रकट हो गए भगवान जी। बधाई बजने लगी।
अब ये क्या है? राम कथा कलि कलुष विभंजन है। ये 7वीं कथा जो है, इसका नाम दिया है तुलसीदास जी ने राम कथा कलि कलुष विभंजन। कलयुग के सारे कलमश को दूर करने वाली कथा है। कलयुग के सारे कलमश को दूर करने वाली कथा है। तो कितने कलयुग में कितने दोष होंगे जिसको ये कथा दूर करेगी? रामचरितमानस में 7 कांड हैं, 7 सीढ़ियां हैं, और कलयुग में 7 दोष होंगे जिनको ये दूर करेगी राम कथा। कौन कौन से? कुपथ कुतरक कुचाल कलि कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिम ईंधन अनल प्रचंड। ये क्या कह रहे हैं? कुपथ 1, कुतर्क 2, कुचाली 3, कली 4, कपट 5, दंभ 6, पाखंड 7। राम के गुणों को अग्नि बना करके इन प्रचंड 7 का सत्यानाश होगा। कुपथ क्या है? कलयुग में क्या होगा? रावण क्या करा रहा था वही होगा। लोग धर्म के विरुद्ध चलेंगे, देवताओं के विरुद्ध चलेंगे, मार्ग उनका उल्टा होगा, उसका नाश करेगी राम कथा। सही रास्ते पर ले जाएगी जो राम राम करेगा। कुतर्क, धर्म के विरुद्ध तर्क करेंगे जिसका नाम है कुतर्क। राम कथा क्या करेगी? कुतर्की को रास्ते पर लाएगी। कुचाल, कलयुग में बुरी चाल होगी, राम कथा क्या करेगी? बुरी चाल को सुधार करके सुचाल करेगी। कली में झगड़ा होगा, इसको खत्म करेगी। कपट होगा, इसको खत्म करेगी। दंभ होगा, इसको खत्म करेगी। पाखंड होगा, इसको खत्म करेगी। तो ये 7 दोष कलयुग के हैं जो इस राम कथा से विभंजन किए जाएंगे। जैसे अग्नि जला देती है, तभी तुलसीदास ने कहा ना, बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कल कलुष विभंजनी। 5वीं 6वीं 7वीं जो कथा है, 5वीं बुध विश्राम की, विश्राम दिया, और 6वीं जनरंजन की, मनु और शत्रुपा की कथा, और 7वीं कलुष विभंजन की। क्यों? क्योंकि राम जी प्रकट हो गए, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना, जय जय सुरनार। भविष्यवाणी हुई, जन डर पऊ मुन सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरियो नरबेशा। हरियो सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदायी। तो भगवान जी 7 कलमश को दूर करने के लिए 7 चौपाइयों में वर्णन करते हैं कि वो करेंगे क्या। इस जन्म में, इस अवतार में, रामा अवतार में वो क्या क्या करेंगे, जिसका वर्णन है कुपथ। कुपथ से मुक्ति दिलाएंगे। जनि डर पौ मुनि शुद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरियो नरबेशा। कैसे कुपथ से मुक्ति दिलाएंगे? चरित्र करेंगे, लीला करेंगे, जिसको देख करके लोग अच्छे रास्ते पर चलेंगे। मुनि लोग उसका वर्णन करेंगे, उसको गा गा करके तर जाएंगे। कुतर्क, कुतर्क से मुक्ति कैसे होगी? तो अनशन सहित मनुज अवतारा लइहो दिनकर बंशोदारा। ये पूरी राम कथा अंशों के साथ होगी, जिसको सुनकर के कुतर्क दूर हो जाएगा। हाँ। और कुचाली से मुक्ति कैसे होगी? कश्यप अदित महातप कीना तिनका मैं पूरम बर दिना। क्या कह रहे हैं? बुरी चाल, तप करोगे तुमको भी बर मिलेगा, जैसे कश्यप और अदिति को मिला। चौथा, कली ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नरभूपा। झगड़े से मुक्त करेगी, है ना? कैसे हुआ? अयोध्या का राज दे दिया राम ने भरत को, किष्किंधा का राज दे दिया सुग्रीव को, लंका का राज दे दिया विभीषण को। कोई झगड़ा नहीं, महादानी है।
दम खत्म करेगी। नारद बचन सत्य सब करियो, परम शक्ति समेत अवतरूं। नारद को अपमान हो गया था ना, श्राप दे दिया था भगवान को। तो ये सातों चीजों को कलयुग में जो राम कथा है नष्ट करती है। और इसलिए भगवान प्रकट हुए क्या? अपनी लीला करने के लिए। कौशल्या जी के गर्भ में प्रकट हुए चारों आयुध के साथ। कौशल्या जी ने कहा, माता पुनि बोली सोबती डोली तज उतारती है रूपा। ये रूप छोड़ दीजिए, बालक रूप में आ जाइए। की जय सुशीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। अनुपम सुख मिल रहा है। भगवान बालक होकर के रोने लगे। सुरपन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सबरानी। जैसे ही रोदन हुआ सभी लोग दौड़ करके आ गए। हर्षित जाता भाई दासी, आनंद मगन सकल कुलगाती। सारी दौड़ करके आ गई। राम कथा। तो ये राम कथा जो 7वीं सीढ़ी है, कलयुग के कलमश को दूर करने वाली है। इसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रार्थनाएं हैं। एक ब्रह्मा जी ने की है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान बोले हैं, डरो नहीं, मैं आऊंगा। क्या करने? राक्षसों का वध करने, देवताओं की रक्षा करने, धर्म की स्थापना करने, लीला करने, जिसको सुनकर मुनि लोग तर जाएंगे भवसागर से। प्रार्थना सुनकर के भगवान आए, प्रकट हुए। भगवान का प्रागट्य हुआ यहाँ 153 दोहे से लेके 192 दोहे तक। ये 7वीं कथा का वर्णन है। इसका मुख्य उद्देश्य है भगवान को प्रकट करना। भगवान प्रकट हो गए, फिर क्या करेंगे? कलमश सारे दूर करेंगे अपनी लीला के द्वारा। लीला करेंगे, यहां से लीला स्टार्ट। क्योंकि भगवान कोई भोगने के लिए तो आए नहीं है। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। गुणों के पार है, माया के पार है। अपनी इच्छा से अपनी शरीर की रचना करके आए हैं। विप्रसेन सुधर्म, इनके हित के लिए अब लीला करेंगे। अब यहां से लीला स्टार्ट होगी। 193 श्लोक से लीला चलेगी और उत्तरकांड तक जाएगी। तो जो अगली कथा है उसका नाम है राम कथा कलि पन्नग भरनी। क्या है? जैसे मोरनी सांप को खा जाती है, विषैले सांप को, तो ये राम कथा क्या करती है? सारे दुर्गुणों को खा जाती है, अवगुणों को खा जाती है, कल्मशों को खा जाती है। ये मोरनी है। इसका विस्तृत वर्णन आगे की कथा में होगा। तो आज की कथा को मैं यहीं विराम देता हूं। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरे मिताई, गोपद सिंधु अनल सुतलाई। गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाई। राम की कृपा से ये सब होता है। तो ये 7वीं कथा को यहाँ विराम दिया गया। अब कोई प्रश्न हो तो पूछिए, या वार्तालाप करना हो तो करिए। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
इसलिए सब परम भक्त दिखाई दे रहे हैं। क्यों? परम भक्तों को दिल में जरा भी संदेह नहीं है राम कथा के बारे में। अगर संशय हो गया तो पूरे समुद्र रूपी दूध को एक बूंद जोरन संशय रूपी फाड़ देता है। संशय हो गई तो राम कथा गायब हो गई। इसलिए पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ राम कथा में लग जाना है। भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपम याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वस्थितम ईश्वरम। बिना श्रद्धा और विश्वास के, जिसके स्वरूप हैं भगवती और शिव जी, मुनि लोग अपने अंतःकरण में स्थित ब्रह्म का दर्शन नहीं कर पाते हैं। भक्ति रस से परिपूर्ण है। अब तो धारा प्रवाह रस भक्ति रस ही चलेगा। बहुत अच्छा लग रहा। तो सर कोई प्रश्न तो लग नहीं रहा किसी का। तो भगवान के प्रकट होने के कई कारण हैं, अनंत कारण हैं, लेकिन रामचरितमानस में कुछ ही कारणों का वर्णन दिया गया है। कश्यप और अदिति की तपस्या, मनु और शत्रुपा की तपस्या, नारद का श्राप, वृंदा का श्राप, सनक सनंदन का श्राप, और अंत में ये सत्यकेतु के पुत्र जो हैं, यही जाकर के रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बनते हैं। पैदा तो हुए पुलस्त मुनि के खानदान में। उत्तम कुल पुलस्त कर नाची शिव बिरंच पूजन गो भांति। रावण अपना परिचय देता है। शिव जी को 1000 बार सर चढ़ा दिया, उत्तम कुल में पैदा हुआ, पुलस्त मुनि का नाती है, लेकिन व्यवहार से, आचरण से राक्षस कहा जाता है। राक्षस कौन है? जिसका व्यवहार ऐसा हो जो तप न करने दे, जो यज्ञ न करने दे, जो हवन न करने दे, जो तर्पण न करने दे, जो सिद्धि न करने दे, जो पूजा न करने दे, उसी का नाम राक्षस है। राक्षस कोई अलग जाति नहीं होती है। मनुष्य को ही राक्षस संज्ञा दी जाती है जब उसके अंदर ये विकृतियां हो जाती हैं। तो इतने महान कुल में पैदा होकर के रावण को राक्षस की संज्ञा दी गई। इतना ज्ञाता था, सारा ज्ञान था, लेकिन जो आचरण कर रहा था उस आचरण के अनुसार उसको राक्षस की संज्ञा दी गई। और आचरण भी तो क्यों कर रहा था? भगवान करा रहे थे, क्योंकि भगवान ने कहा 3 जन्म लेना पड़ेगा तुमको, उसके बाद उद्धार होगा। तो अगर ये आचरण नहीं करेगा तो भगवान आएंगे कैसे? तभी तो भगवान आएंगे। ये इसी को कहते हैं भगवान की लीला। भगवान अपने भक्तों पर करुणामय, दयामय, दयालु हैं। रावण के ऊपर परम कृपा, परम दयालु है। आप कहेंगे फिर वध क्यों किया? वध करके उसको निर्वाण दिया ना। देखो, जब अंगद को भेजते हैं आखिरी दूत के रूप में रावण के दरबार में, तो क्या कहते हैं अंगद को? अंगद को क्या सिखाया भगवान राम ने? अंगद, रावण से ऐसी बात करना कि अपना काम हो जाए और उसका हित भी हो जाए। अगर दयालु नहीं होते तो ऐसा क्यों कहते कि उसका हित हो जाए? आखिरी चांस में दे रहे हैं उसको कि ऐसा समझाना, ऐसी बात करना कि अपना काम भी हो जाए और उसका कल्याण भी हो जाए। उसके अकल्याण के लिए नहीं भेज रहे हैं, कल्याण के लिए भेज रहे हैं। इसलिए भगवान लीला के रूप में अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। रावण का कल्याण करने आए, कुंभकर्ण का कल्याण करने आए हैं, क्योंकि ये लोग वापस क्षीर सागर में चौकीदार बन के वापस चले जाएंगे 3 जन्म के बाद। इसलिए लीला हो रही है।
ठीक सर, कोई प्रश्न नहीं है किसी का?